तीन ऐसी गलतियां नीट ड्रॉपर्स हर साल करते हैं और इसी कारण से उनका सिलेक्शन भी रह जाता है। गलती नंबर एक कि सर हम ना सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जीरो लेवल से कंप्लीट करेंगे और जेई एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और इसके कारण जो आपका सिलेबस कंप्लीशन का टाइमलाइन है या तो कंप्लीट ही नहीं होता या अप्रैल अप्रैल तक चला जाता है। दूसरी गलती कि हम ना बिल्कुल शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पिछले साल भी हमने सेल से पढ़ना स्टार्ट किया था, लिविंग वर्ल्ड से पढ़ना स्टार्ट किया था, इस साल भी हम सेल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज योर सेकंड मेजर मिस्टेक। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक कि हम सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते या सफिशिएंट टेस्ट नहीं देते, या तो किसी चैप्टर का बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिया, किसी चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं किया और इसके कारण आपका सिलेक्शन रह जाता है। तो इस वीडियो में मैं एक 7 पॉइंटर का रिसोर्स चेकलिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो कर लेते हैं तो आपकी गारंटी मैं लेता हूं कि नीट 2027 में आप 100% सेलेक्ट होंगे और ना ही सेलेक्ट होंगे, आपके पास एम्पल टाइम रहेगा रिवीजन का और लास्ट के फेजेस में आप अपना रैंक भी बूस्ट कर पाएंगे। तो जो बच्चे खास करके पेंडुलम की तरह बीच में लटक जाते हैं, 2025 में भी बॉर्डर लाइन पर रह जाते हैं, 2026 में भी मेहनत करने के बाद भी बॉर्डर लाइन पर रह जाते हैं, ये वीडियो उनके लिए तो बिल्कुल मस्ट वॉच। अब वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो ये गलतियां ऑलरेडी कर रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है, ठीक है। चलो अब वीडियो को अनपॉज करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मैं आपको दूंगा एंड यही रिसोर्स चेकलिस्ट आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको पता होना चाहिए और जो आपको बनाना है, दैट इज यू हैव टू क्रिएट योर सिलेबस ट्रैकर। मैंने आपके लिए एक डिटेल सिलेबस ट्रैकर वैसे बना दिया है, जिस फॉर्मेट में मैं बता रहा हूँ वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा, ठीक है। इससे दो चीज का पता होता है, मुझे पता है नीट 2027 का फाइनल सिलेबस क्या है मेरा, ठीक है। दूसरा चीज मुझे पता होता है कि मेरा अभी तक कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हम अगर बोलोगे तो एक डिजिटल सिलेबस ट्रैकर भी आपके लिए लॉन्च कर देंगे इफ यू वांट, ठीक है। क्या होगा इस डिजिटल सिलेबस ट्रैकर में कि जो काम आप अभी पेन पेपर पे टिक करके करोगे वो वहां पे ऑटोमेटिकली ऐप पे आपके अपडेट हो जाएगा और इससे क्या है तुमको पता रहेगा कि तुम्हारा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, कौन सा वीक टॉपिक रह गया, कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये हम बना देंगे। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, अगर 500 बच्चे के कमेंट आते हैं तो मैं एक फ्री डिजिटल सिलेबस ट्रैकर आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। बाकी अगर प्रिंट आउट वाला वर्जन चाहिए तो तुमको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक। अगेन क्या होना चाहिए आपके सिलेबस ट्रैकर में, तो आपके सिलेबस ट्रैकर में एक बायो का पेज बनाओ, एक केमिस्ट्री का बनाओ, एक फिजिक्स का बनाओ, चैप्टर नेम होना चाहिए, सब टॉपिक नेम होना चाहिए। अब सब टॉपिक नेम ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी वाला सब टॉपिक का नेम, जैसे एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक सेल है फिर यूकैरियोटिक सेल है, उसको ब्रेक डाउन करो, है ना। जितने सब टॉपिक या कॉन्सेप्ट फील्ड में आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। अब इस पे ना क्या करना है, आपको स्टार लगाने हैं कि भैया कि ये वाला सब टॉपिक मेरा कितना स्ट्रांग है। 5 स्टार अगर है तो इट इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। 1 स्टार है तो इट इज योर वीकेस्ट, है ना। ये इस तरह से आपको इसमें स्टार लगा के रखने हैं हर सब टॉपिक में, ताकि आपको पता रहे कितने सब टॉपिक्स आपके अच्छे हैं या खराब हैं। इवेंचुअली तुम्हें सारे 5 स्टार्स अटेन करने हैं, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है। तो ये स्टेजेस में होगा। तो पहले सबसे पहले मैं एसेस करूंगा कि मेरे कौन कौन से वीक टॉपिक हैं, कौन कौन से मीडियम टॉपिक है और कौन कौन से अच्छे टॉपिक, ठीक है। तो ऐसा कोई टॉपिक जिसमें मेरे 5 स्टार है या सब टॉपिक जिसमें मेरे 5 स्टार है, क्या मुझे उसकी थ्योरी देखनी है? जवाब है नहीं। ऐसा कोई टॉपिक जिसमें मेरे सिर्फ 1 स्टार आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं आता, क्या उसकी थ्योरी मुझे देखनी है? बिल्कुल देखनी है। अब बोलोगे सर 3 स्टार का क्या करना है, 2 स्टार का क्या करना है? तो अगर आपके 3 स्टार है तो 3 स्टार है तो मतलब आपको उस टॉपिक का वन शॉट देख के काम चल जाएगा, क्योंकि आपको ठीक ठाक आती है। अगर 5 स्टार है तो मतलब उस टॉपिक का आपको लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और अगर 1 स्टार है तो उस टॉपिक का मतलब आपको बहुत डिटेल्ड लेक्चर देखना पड़ेगा। तो इससे तुमको पता चलेगा
कि तुम्हें कौन से लेक्चर्स देखने हैं, कौन से लेक्चर नहीं देखने, और स्क्रैच से आप स्टार्ट नहीं करोगे, है ना। तो आपने सिलेबस ट्रैकर लिया, सिलेबस ट्रैकर को अपने वीकेस्ट टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, वीक टॉपिक को तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैं शुरू कैसे करूं उसको कंप्लीट करने का, उस पर बात करते हैं। तो सपोज मान लो कि मेरा वीक टॉपिक है लेट्स से एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, और दूसरा मेरा वीक टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मुझे पता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चिन्नू मुन्नू चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, बट उस पे हर साल 2 सवाल आते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर खत्म भी हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले कौन सा चैप्टर करूंगा, मैं सबसे पहले हाई आरओआई चैप्टर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। तो मेरे पहले हम वीक टॉपिक तो करेंगे, बट वीक टॉपिक का भी सीक्वेंस कैसे होगा, वीक टॉपिक का जो सीक्वेंस होगा वो आपके हाई आरओआई चैप्टर के सीक्वेंस में होगा, ठीक है। तो देखो वीक टॉपिक तो तुम खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाई आरओआई चैप्टर्स या टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके लिए बोलो तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, एक फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए, एक बायोलॉजी के लिए, इस सीक्वेंस में तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है, या ये हाई आरओआई चैप्टर्स है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना जो तुमको चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अगला आते हैं कि बुक्स और रिसोर्सेस मुझे क्या यूज करने हैं फॉर नीट 2027 एग्जाम। अब देखो भैया, प्लीज डू नॉट यूज मल्टीपल रिसोर्सेस, मल्टीपल टीचर्स और मल्टीपल रिसोर्सेस आप यूज करोगे तो कभी सक्सीड नहीं करोगे, फोमो को अवॉइड कीजिएगा। तो सबसे पहले सिंपल भाई, तुमको एक मास्टर चाहिए फिजिक्स का जिसने बड़ा आराम से तमीज से तुमको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक मास्टर चाहिए आपको केमिस्ट्री का, और एक मास्टर चाहिए आपको बायोलॉजी का। अगर तुम बायोलॉजी मुझसे पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, 200 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हो, और सारे पीवाईक्यू जितने क्वेश्चन हैं जो भी मैं रिसोर्स में बता रहा हूँ सब कुछ कंप्लीट करना चाहते हो, तो मेरा बायोलॉजी का मास्टर क्लास आ गया है। आपको कुछ नहीं करना, आप मेरे वेबसाइट cyton.in पे जाइए या साइटॉन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, नीट यूजी पे जाओ, और तुमको यहाँ पे 2 बैचेस दिखेंगे, एक नोवा प्रीमियम बैच दिख रहा है ना, जहाँ पे ऑलरेडी हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कराते हैं। तो अगर तुमको तीनों पढ़ना है तो नोवा प्रीमियम बैच ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगेन एक मेरा बायोलॉजी का मास्टर क्लास शुरू हो रहा है जो आपको करना ही चाहिए। हम जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट मैप्स, पूरी बायोलॉजी को, पूरे एनसीईआरटी रिव्यू को, पूरा 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू सब कुछ कराने वाले हैं इस मास्टर क्लास में। एंड इसकी प्राइसिंग भी हमने बड़ी आसान रखी है। तो ये 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है आपका, एंड अभी आपको प्राइस इसका 999 दिख रहा होगा, आपको 999 नहीं पे करना। फॉर द फर्स्ट 100 यूजर्स, फॉर द फर्स्ट 100 यूजर्स आपको कूपन कोड यहाँ पे डालना है नीट NEET, अप्लाई करना है, एंड इसकी प्राइस आपकी 499 हो जाएगी। तो सिर्फ 499 रुपीज में आप पूरी बायोलॉजी मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं, और पूरी बायोलॉजी मैं पढ़ाने वाला हूँ इस कोर्स में, ठीक है। मेरे जितने एग्जिस्टिंग पुराने बैचेस हैं जैसे नोवा प्रीमियम हो गया या सुपर 100 हो गया, उसमें भी बायोलॉजी मास्टर क्लासेस के लेक्चर एज इट इज आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां पे भी बायोलॉजी पूरी मुझसे पढ़ सकते हो, तो उसके लिए आपको एडिशनली परचेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई बात हमारी यहाँ पे बायोलॉजी के लिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप हमारी टीम के साथ करना चाहते हैं तो नोवा प्रीमियम आप ले सकते हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी मास्टर क्लास फ्री मिल जाएगा, ठीक। तो आपने एक टीचर का रिसोर्स ले लिया, ठीक है। अब चलो ठीक है सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, तो अगेन यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी एक टीचर देखो जिसने पूरा यूट्यूब का अपना पूरा प्लेलिस्ट डिटेल्ड में कराया है, उस टीचर का आप लेक्चर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो किससे तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, किससे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, किससे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, और कौन से बैच से पढ़ रहे हो, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसके लिए सहूलियत मिल जाए, ठीक। ये हो गया एक पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, ठीक है। बट इसमें प्लीज किसी के भी सारे लेक्चर्स नहीं देखने, मैं भी बताऊंगा किसके वन शॉट देख सकते हैं, किसके आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं, उस पर बात करेंगे अभी हम, ठीक है। ये पहला रिसोर्स हो गया, दैट इज योर लेक्चर रिसोर्स, ठीक है। दूसरा रिसोर्स होता है दैट इज योर नोट्स। क्या मैं फिर से स्क्रैच से नोट्स बनाऊं? जवाब है नहीं, बहुत टाइम लगता है शुरू से स्क्रैच से नोट्स बनाने। अगर आपने जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं आपकी, प्लीज यूज योर एग्जिस्टिंग नोट्स, उसको रिफाइन करो, है ना। हमको हर चीज में यही लगता है कि भैया हम नया शुरू कर देते हैं, तो बहुत बेवकूफी वाली काम होती है। आप अपने एग्जिस्टिंग नोट्स को
रिफाइन कीजिए, थोड़ा उसको और अच्छा कीजिए, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर बनाइए। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनाने हैं नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं नोट्स पे भी आपको डेमो दिखा दूंगा कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा आ जाते हैं प्रैक्टिस पे, कि भैया हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो अगेन जो भी क्वेश्चन बैंक है आपके पास, ऐसा क्वेश्चन बैंक चूज कीजिएगा जहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और हर तरह के क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं है, एंड बैलेंस्ड है, कि मतलब ऐसा नहीं जबरदस्ती की क्वेश्चन हम बना दें, जितना जरूरत है। जैसे एक चैप्टर का अगर बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बायोलॉजी की अगर हम बात करें, अगर बड़ा चैप्टर है तो 300 सवाल होने चाहिए टोटल, और अगर छोटा चैप्टर है तो 150 से 200 सवाल होने चाहिए, ठीक है। इसी में बनना चाहिए आपका टोटल जो सवाल आप सॉल्व कर रहे हो फॉर बायोलॉजी, ठीक। सेम गोज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर फिजिक्स में कोई बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो कम से कम 150 सवाल, और अगर कोई छोटा चैप्टर है तो 70 टू 75 क्वेश्चंस उसके होने चाहिए, इससे ज्यादा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन जरूरी है आपको सॉल्व करने के लिए, एंड टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू भी होना चाहिए, ठीक। पीवाईक्यू के लिए दुनिया भर की किताबें हैं, बट याद रखिएगा जब भी आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर रहे हैं तो आप रेलेवेंट पीवाईक्यूज कीजिएगा, है ना, खास करके नीट में रेलेवेंट पीवाईक्यू कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर आप टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चन कर लिया, टॉपिक वाइज आपने पीवाईक्यू कर लिया, फिर उसके बाद जब आपके सारे टॉपिक ठीक हो गए, कि आपने रिवीजन कर लिया, आपने मिस्टेक नोटबुक में ऐड कर लिया, ये सब चीज आपने कर लिया, तो फिर आप इसका एक चैप्टर टेस्ट दीजिए, ठीक है। चैप्टर टेस्ट दीजिए तो आपको पता चलेगा आपकी क्या हालत रही है, ठीक है। ये फेज 1 में आपको करना है, ये फेज 1 में आपको करना है, दिस इज योर फेज 1, जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं होता, ठीक है। और फेज 2 में जाके आप फिर जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, या अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करोगे तो जेई मेंस के पीवाईक्यू, ये आपको अभी नहीं करने चाहिए, ये आपको फेज 2 में करने चाहिए, ये आपको फेज 2 में करने चाहिए, क्योंकि भाई तुम सब कुछ अभी ही कर लोगे तो जनवरी के बाद क्या करोगे, है ना। तो ये आपको फेज 2 में करना चाहिए, और जो कुछ भी आपसे नहीं बनता जा रहा उन सबको अपने मिस्टेक नोटबुक में ऐड करते जाओ, है ना, ऐड करते जाओ, क्वेश्चन के फॉर्म में या थ्योरी के फॉर्म में या टॉपिक के फॉर्म में या इलस्ट्रेशन के फॉर्म में, जैसे भी आपकी मिस्टेक नोटबुक जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ज्यादा आपका रैंक इंप्रूव होता जाएगा, मार्क माय वर्ड्स। तो अगर मिस्टेक नोटबुक भी कैसा बनाना है तो ये भी बता दो, मैं अभी पूरी एक सीरीज चला के तुम्हें एक एक प्रॉब्लम से निजात दिला दूंगा। तो दिस इज शुड बी योर प्रैक्टिस का मॉड्यूल, ठीक है। अब तुम कौन से किताब या कौन से बुक्स यूज कर रहे हो वो मुझे बताना, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है। और तुम्हारे पास एक चैप्टर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए। अगर तुमको ये सारे एक ही जगह पे चाहिए और ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो mentorbox.ai पे जाओ, ठीक है। हमने आपके लिए अभ्यास बनाया है, अभ्यास बाय मेंटर बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको सारे क्वेश्चन जो ये बता रहे हैं वो क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, प्लस इसका डिटेल एनालिसिस भी मिल जाएगा कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तो जो वीक टॉपिक का आइडेंटिफिकेशन है वो मैं कर दूंगा तुम्हारे बिहाफ पे यहाँ। तो ये काम तुम्हारा यहाँ पे पूरा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो ये हमने प्रैक्टिस वाली बात कर दी, बुक्स एंड रिसोर्सेज की बात कर दी। अगर तुमको किताब के स्पेसिफिक नाम चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं बता दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए मेरी क्या रिकमेंडेशन है, ठीक। अब आते हैं सवाल नंबर 5, कि सर मुझे वन शॉट करना है कि डिटेल्ड लेक्चर करना है। अब देखो दो तरीके से होता है, जैसे स्पेशली अगर हम बायो की बात करें तो, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो जो रट्टाफिकेशन पार्ट है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाला है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, तो उसको आप वन शॉट कर लो, ठीक है। और जो आपका वीक टॉपिक है 3 स्टार तक जहां पे आपको लग रहा है, उसको आप डिटेल्ड लेक्चर से कंप्लीट करो, और जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है उसको भी आप डिटेल लेक्चर से कंपाइल करो, ठीक है। फिर आते हैं आपका मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाना है। अगर वन शॉट
वर्सेस डिटेल लेक्चर भी तुम्हें कौन-कौन से चैप्टर्स का करना चाहिए मेरे हिसाब से तो कमेंट में मेंशन करो, मैं उस पे भी एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। अगला आते हैं, सर मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाना है? मैंने अभी तुरंत बताया तुमको मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाना है। जो कुछ भी, चाहे थ्योरी हो, चाहे कोई टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, चाहे कोई टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हो, चाहे कोई चैप्टर टेस्ट हो, चाहे या एग्जाम्पलर हो, चाहे या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे या असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे या जेईई मेंस का क्वेश्चन हो या क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, जो भी टॉपिक का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, या तो उसका करस्पॉन्डिंग थ्योरी आप मिस्टेक नोटबुक में ऐड कीजिए या अपने नोट्स में ही नीचे वाला जगह को उसके लिए बना के रख दीजिए, तो आपकी मिस्टेक नोटबुक बनते जाएगी। एंड यू हैव टू रिवाइज दिस डेली। हर दिन आपको मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करना ही करना है, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, मैं बता दिया कि अगर मिस्टेक नोटबुक भी कैसे बनाना है वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी एक वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, अब लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आते हैं, दैट इज टेस्ट सीरीज। अभी टेस्ट सीरीज पे होल्ड रखो, है ना। हमें पता नहीं है कि सीबीटी पे होगा या ऑफलाइन होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि टेस्ट इस बार का भी आपको ऑफलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो टेस्ट स्टार्ट कीजिएगा वो स्टार्ट कर दीजिएगा 15 नवंबर से। कि अभी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको पार्ट टेस्ट या फुल टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। 15 नवंबर से लेके आपके पास जो पूरा 15 अप्रैल तक का टाइम स्पेन होता है या 1 मई तक का टाइम स्पेन होता है, डिपेंडिंग ऑन एग्जाम कब होगा, उस टाइम पे हम 100 टेस्ट करेंगे। 100 टेस्ट का टारगेट रखेंगे और ये 100 टेस्ट आपको देने हैं। बट अभी सब कुछ एक साथ स्टार्ट मत करो। टेस्ट सीरीज पे भी मैं अलग से जब जरूरत पड़ेगी तो उस पर वीडियो बना देंगे, तो इसको अभी होल्ड पे रखना है। अभी आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, अभी आप जो क्वेश्चन बैंक है उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी फोकस आपका होना चाहिए मैं अपनी थ्योरी को स्ट्रेंथन करूं रादर देन क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, है ना। तो दिस शुड बी द थिंग दैट यू शुड। ठीक है, अगेन मैं आपको एक बार कंपाइल करके बता देता हूं कि पढ़ने का तरीका, अगर तुम मेरे रिसोर्सेस फॉलो कर रहे हो तो देखो, अगर तुमको लेक्चर के लिए नोवा प्रीमियम ले लो, अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ना चाहते हो, ठीक है, या फिर बायोलॉजी मास्टर क्लास ले लो, अगर सिर्फ बायोलॉजी मुझसे पढ़ना चाहते हो। बायोलॉजी मास्टर क्लास ले लिए तो 100% तुम्हारे बायोलॉजी में 340 मार्क्स की गारंटी मेरी है। ठीक, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्ट कर लो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिसोर्स के लिए। बुक्स के लिए मैं अगर होता तुम्हारी जगह पे तो मैं क्या करता, अभ्यास बाय मेंटर बॉक्स लेता। ठीक है, इससे क्या है ना कि मुझे जो प्रैक्टिस है वो सब जगह मेरा प्रैक्टिस ट्रैकर के साथ हो जाएगा ना, और मेंटर बॉक्स पे ही हम आपके ट्रैकर भी लगा देंगे, जिससे सिलेबस ट्रैकर भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। तुम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे तुमको पता चल जाएगा तुम्हारा वीक टॉपिक क्या है क्या नहीं है, तो वो सब कुछ। तो अभ्यास बाय मेंटर बॉक्स आप कुछ नहीं, आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए mentorbox.ai। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे आप आ जाओ mentorbox.ai, mentor बॉक्स एआई, है ना, यहाँ पे आप आ जाइएगा। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा mentorbox.ai। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको अच्छे से सब कुछ, हम सीबीटी की तरह टेस्ट का भी तैयारी ऑलरेडी कर दी है, बट होगा नहीं होगा वो देखते हैं। ठीक है, लगभग 1 लाख क्वेश्चन है, फुल टेस्ट सीरीज है, लास्ट 15 साल का पीवाईक्यू है, और 50,000 बच्चों में आपका रैंक दिखते रहता है। ठीक है, तो हम पीवाईक्यू टॉपिक वाइज तुम कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव यू कैन फाइंड इट हियर। और उसकी प्राइस हमने सिर्फ और सिर्फ 2999 रखी है। तो आप जितने चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका एनालिटिक्स ले सकते हैं। कुछ नहीं कीजिए, आप यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए, 299 का पैक ले लीजिए और मेंटर बॉक्स ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आपको ये एंड्रॉइड पे मिल जाएगा, आईओएस पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया आपका अभ्यास का, तो इससे तुम्हारा सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आएंगे टेस्ट सीरीज पे। अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा तो ये अभ्यास से ही तुम्हारा काम चल जाएगा। अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगा तो हम टेस्ट सीरीज अलग से आपके लिए लॉन्च कर देंगे। बाकी वीडियोज में क्या क्या रह गया, जो जो आपको चाहिए उसमें बता दो मुझे। कि सिलेबस ट्रैकर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया, हाँ या नहीं। ठीक है, सिलेबस ट्रैकर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया। ठीक है, हमको देना है हाई आरओआई चैप्टर्स आपको ना, ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ और यूट्यूब वीडियो भी इस पे बना देता हूँ। मुझे फिर आपको बनाना है मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाना है। ठीक है, और बुक्स मेरे रिकमेंडेड कौन से हैं, है ना। एंड और आपको क्या है, बुक्स मेरे रिकमेंडेड कौन से, और क्या मैं आपको बताना है कि वन शॉट या डिटेल लेक्चर, है ना। तो ये मैं अगले 3 दिन में बना दूंगा। तो अगर इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी
कुछ और क्वेरीज है तुम्हारी नीट एग्जाम के रिगार्डिंग तो वो भी मुझे बताइए, मैं उस पर भी एक डिटेल लेक्चर आपके लिए बना दूंगा। बाकी बायोलॉजी मास्टर क्लास आपका 16 से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज ज्वाइन मी इन दिस मुहिम कि नीट का पेपर बायोलॉजी का कैसा भी आएगा, कम टाइम में सबसे ज्यादा सटीक तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। दैट इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।